अस्सलामु अलैकुम सामीन। 15 शव्वाल मुकर्रम और 14 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो वक्फ़ के नए कानून को ख़ारिज कर देंगे। ये बयान सहारनपुर से मेंबर पार्लियामेंट जनाब इमरान मसूद साहब ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो इक़्तिदार में आते ही 1 घंटे के अंदर इसका इलाज ढूंढ निकालेंगे और इसको ख़ारिज कर देंगे। इस बयान को लेकर कुछ बड़े मीडिया हाउस ने यह कहा है कि बयान मुतनाज़ा है, विवादित है। हालांकि ऐसा नहीं है। हर कलमा गो, हर साहिब ईमान मुसलमान की और हर अक्ल वाले बिरादरान वतन की यही आवाज़ है कि वक्फ का नया कानून ये गलत है, आईन हिंद के ख़िलाफ़ है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस समाज के लिए कानून बनाया गया है, सरकार ये दावा कर रही है कि उस समाज की भलाई के लिए है। हालांकि पूरा समाज कह रहा है कि हमें ऐसी भलाई नहीं चाहिए। उनमें समाज के जो नुमाइंदे हैं, दारुल उलूम देवबंद, जमात उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी, उलमा बरेली, उलमा शिया, मुल्क का जो सवाद आज़म है, जो जमहूर हैं, जो मिल्लत इस्लामिया है पूरी, वो ये कह रही है कि ये कानून गलत है, आईन हिंद के ख़िलाफ़, हम इसको नहीं मानते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये बात सामने आ गई तो फिर सरकार के कहने से कुछ नहीं होता है। दूसरे के आपने टीवी पर देखे हुए बहुत सारे जुब्बापोश हैं जो इस नए वक्फ कानून की हिमायत कर रहे हैं। जो ये वो जुब्बापोश होते हैं जो ज़मीर फरोश होते हैं, जो अपने दिलों को लक्ष्मी की चकाचौंध में गिरवी रख दिया करते हैं। इनको जितना सिखाकर भेजा जाता है ये उतने की रट लगाते रहते हैं। इनकी मिसाल तोते की होती है। ये वही जुब्बापोश हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। इस्लाम मज़हब में, समाज में सिरे से इनका कोई मकाम नहीं है। मज़हब में मकाम दारुल उलूम देवबंद का है, जमात उलमा का है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का है, मज़ाहिलूम का है, नज़रतुल उलमा लखनऊ का है, उलमा बरेली का अपने उसमें है और उलमा शिया का अपने समाज में है। इस तरह ये जो जमहूर जो सवाद आज़म है, ये सब इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए इमरान मसूद साहब ने कहा है कि हम इक़्तिदार में आते हैं, हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम इसको 1 घंटे में ख़ारिज कर देंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एकदम बिल्कुल सही बयान है। आपको बतला दें, आज 14 अप्रैल है। अभी 2 दिन बाद इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।